सीमा एक साधारण संस्कारी लड़की थी। शादी के बाद वो एक बड़े घर की बहू बनकर आई। शादी के समय सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि उसकी सास कमला देवी का स्वभाव बहुत कठोर और अत्याचारी है। सुबह होने से पहले ही सीमा को जगा दिया जाता। बहू उठो, घर कोई होटल नहीं है। कमला देवी की तेज आवाज रोज उसकी नींद तोड़ देती। दिन भर काम काम और सिर्फ काम। रोटी जरा सी मोटी हो जाए तो ताने, सब्जी में नमक कम हो जाए तो अपमान। मायके से क्या सीख कर आई है? ये वाक्य सीमा के दिल को रोज चीर देता। सीमा का पति रवि ऑफिस में व्यस्त रहता। वो जानता था कि माँ सख्त है, लेकिन हर बार कह देता, थोड़ा सह लो, माँ है। सीमा सहती रही। कभी आंसू अकेले में बहाती, कभी भगवान से सवाल करती, क्या बहू होना इतना बड़ा अपराध है? एक दिन सीमा की तबीयत बहुत खराब थी। तेज बुखार में भी कमला देवी बोली, नाटक बंद करो, काम रुकेगा नहीं। सीमा रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी। पड़ोस की महिला उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने साफ कहा, इन्हें आराम चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन घर लौटते ही कमला देवी का दिल नहीं पसीजा। आजकल की बहुएं बहाने बनाना अच्छे से जानती हैं। उन्होंने फिर ताना मारा। उस रात सीमा बहुत देर तक रोती रही। उसी समय उसकी सास की पुरानी सहेली मिलने आईं। उन्होंने सीमा की हालत देखी और कमला देवी से कहा, कमला, क्या तुम भूल गई कि तुम भी कभी बहू थीं? ये बात कमला देवी के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन अहंकार ने उन्हें चुप रखा। कुछ दिनों बाद कमला देवी खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। चलना फिरना मुश्किल हो गया। वही सीमा, जिसे कभी आराम नहीं मिला, दिन रात उनकी सेवा में लग गई। दवा, खाना, पानी, सब कुछ। एक रात कमला देवी ने कांपती आवाज में पूछा, तू मुझसे इतनी नफरत के बाद भी मेरी सेवा क्यों कर रही है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे मेरी माँ ने इंसान बनना सिखाया है, सास से बदला लेना नहीं। उस पल कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अपने किए का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, आज तक मैंने तुझे बेटी नहीं समझा, लेकिन आज समझ आई कि असली बेटी कौन होती है। मुझे माफ कर दे। सुबह होते ही घर का माहौल बदला हुआ था। कमला देवी ने पहली बार सबके सामने कहा, आज से सीमा सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी है। रवि की आंखों में भी शर्म और खुशी दोनों थे।